ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण कौमी पोर्टल का आगाज किया और मुल्क के समाजी तौर पर पसमानदा तबकात के 1 लाख कारोबारियों को क्रेडिट सपोर्ट की मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर में दर्ज फहरिस्त ज़ात, दीगर पसमानदा तबकात, ओबीसी और सफाई कर्मचारी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले 1747 मुस्तफीदैन को कारोबार शुरू करने और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने में इससे मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुल्क के पसमानदा तबकों के 1 लाख कारोबारियों को क्रेडिट सपोर्ट की मंजूरी देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वजीर आजम ने इस बात को यकीनी बनाया कि बुनियादी सहूलियात से लेकर तालीम और माली शमूलियत तक कोई भी पीछे न रहे। उन्होंने समाज के पसमानदा तबके से नौजवान कारोबारियों का एक बड़ा मजमूआ बनाने के लिए बहुत सी इस्लाहात की हैं। जम्मू से इस तकरीब में मरकजी वजीर ममलिकत पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुल्क और यूटी का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की बहबूदी के तय पुरअज़्म है और अनकरीब खिलाड़ियों की भर्ती अमल को मुकम्मल किया जाएगा। वो कल जम्मू में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर उन मेडल याफ्तगान की इज्जत अफजाई करने की तकरीब में बोल रहे थे जिन्होंने 2021-22 और 2022-23 के मुख्तलिफ खेल ज़मरों में तमगे हासिल किए थे। कुल मिलाकर 17 ज़ुमरों के खेलों में 368 खिलाड़ियों में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का नकद इनाम तकसीम किया गया। अक्सा गुलजार नामी खिलाड़ी को पिनैक सिलेट में नुमायां कारकर्दगी दिखाने के सिले में 12 लाख रुपए नकद, जबकि सोहन कमोत्रा को शतरंज के खेल में मुनफरिद कारकर्दगी दिखाने के लिए 8 लाख रुपए नकद इनाम से नवाजा गया। भारतीय चुनाव कमीशन की टीम का जम्मू कश्मीर का दौरा कल मुकम्मल हो गया। दिल्ली रवानगी से कबल जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में मकामी और कौमी सतह की सियासी जमातों के नुमाइंदों से तफसीली बातचीत की है, जिस दौरान इन नुमाइंदों ने कई सारे मामलात और मुतालबात रखे हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि इन मामलात पर सोच विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में राय दहिंदगान की तादाद 86,90,000 है, जिनमें से 44 लाख मर्द वोटान शामिल हैं। उनका कहना था कि इस तादाद में 3,40,000 राय दहिंदगान पहली बार वोट देने के अहल हैं, जबकि 100 साल की उम्र को पार करने वाले बुजुर्गों की तादाद भी अच्छी खासी है। उन्होंने कहा कि राय दहिंदगान में खवातीन का तनासुब 944 है। आला चुनाव कमिश्नर ने कहा कि यूटी में मजमूई तौर पर 11,629 पोलिंग मराकज़ कायम किए जा रहे हैं, जबकि जम्मू और उधमपुर में माइग्रेंट वोटरों के लिए खुसूसी इंतजामात हैं। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कल एक तकरीब के दौरान प्रसार भारती की शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट डिसेमिनेशन न्यूज एजेंसी की शुरुआत की। उन्होंने आकाशवाणी न्यूज और दूरदर्शन न्यूज की नई वेबसाइटों का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये एक तारीखी दिन है जब प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी की खबरों को मुल्क की मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इदारों को फराहम की जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि ये खबरें मुल्क की बड़ी जुबानों में फराहम की जाएंगी। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने आलमी बैंक की मुआवनत वाले जहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो इस फंड के तहत मौजूद 140 करोड़ रुपए को सही तौर पर खारिज करने के लिए एक तेज तर मनसूबा बनाएं। उन्होंने इन रुकूमात से तालीम, सेहत, नागहानी आफात से निमटने के बंदोबस्त और रोजगार पैदा करने के सेक्टरों में बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के कुछ कामों को दरदस्त लिया जा सकता है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। शाहरा पर रामबन और बानीहाल सेक्टरों में बारिशों के नतीजे में पस्सियां गिराई हैं, जिनको हटाने का काम जारी है। ट्रैफिक महकमे ने लोगों से अपील की है कि वो शाहरा पर सफर शुरू करने से पहले शाहरा की ताज़ा सूरत हाल के बारे में ट्रैफिक कंट्रोल रूमों से जानकारी हासिल करें। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।